होगा कि भारत माता की जय भी महाराज बोलते। आप विचार करके रखना, ये जीवन हमारा पूरा भारत के लिए समर्पित है। अगर ये हिंदुस्तान नहीं होता तो हम लोग नहीं होते। अगर हमारा हिंदुस्तान कहीं और दूसरी जगह चला जाता, पूरे देश में पूरे विश्व में एक ही जगह है जहां मां कहकर हम बुलाया करते हैं। किसी भी देश को माता का दर्जा नहीं दिया गया, केवल हमारे इस हिंदुस्तान को भारत माता का दर्जा दिया गया, क्योंकि मां सबका ख्याल रखती है और भारत भी ऐसा ही है जो सबका ख्याल रखता है। विचार करके रखना, मां सबका ख्याल रखती है, लेकिन मां का साथ लोगों ने दुर्व्यवहार बहुत किया। ख्याल करो, मां के टुकड़े कर दिए, कहीं मां का टुकड़ा करके बांग्लादेश बना दिया, कहीं मां के टुकड़े करके पाकिस्तान बना दिया, कहीं मां के टुकड़े करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं खालिस्तान बनाने को। आप विचार करके रखना, ये किसके टुकड़े हो रहे हैं। और आप विचार करके रखना, प्यार बांटा, धर्म बांटा, बांट दिया इंसान को। अब मत बांटो मेरे भाई अपने प्यारे हिंदुस्तान को, अब मत बांटो मेरे भाई प्यारे हिंदुस्तान। हम बट कर इतने बढ़ चुके हैं कि अब हमारे पास बटने के लिए कुछ भी नहीं रहा। ख्याल करके रखो, हमारा ही कश्मीर, हमारे ही लोगों को मार दिया जाता है और हम केवल टीवी पे बैठकर देख लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन हम व्यवस्था नहीं बना पाते हैं। कैसे होगा? हमें विचार करके रखना, हमें अगर इस पूरे अखंड भारत को जोड़ना है, पूरा अखंड भारत को एक बनाना है, अगर हमें तो एक ही काम करना पड़ेगा। एक स्कूल में एक बच्चे को एक नक्शा दिया गया। आप विचार करके रखना, एक नक्शा दिया गया तोड़कर कि इसे जोड़ने का प्रयास करो। भारत का नक्शा था, टूटे हुए उसके अलग अलग टुकड़े करके दे दिए गए। बहुत से बच्चों ने प्रयास किया कि ये नक्शे को जोड़ूं, नक्शे को जोड़ूं, नक्शे को जोड़ूं। कहीं कोई जोड़ता था, कहीं कोई जोड़ता था, लेकिन पूरा भारत का नक्शा जुड़ा नहीं। आखिरकार एक संत पुरुष वहां पहुंचे। संत पुरुष ने इतना ही कहा कि इसे उल्टा कर देखो। और संत पुरुष ने जब कहा उसे उल्टा करके देखो, तो उल्टा करके देखा तो वो और कुछ नहीं था, वो किसी इंसान का कहीं चेहरा था, कहीं पैर थे, कहीं हाथ थे, कहीं पेट था, कहीं और। आप विचार करके रखना, उस बच्चे ने केवल इंसान का शरीर जोड़ दिया और जैसे ही पलटा पूरा भारत एक हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। कहने का तात्पर्य, जब इंसान इंसान से जुड़ता है तो हमारा अखंड भारत होता है। और एक डायलॉग तो तुम्हें याद हो ही गया होगा, क्या याद हो गया? बटोगे तो, ऐसा याद है, फिर भी बटे जा रहे हो। आप विचार करके रखना, ऐसा डायलॉग याद कर रखा है, बटोगे तो। एक पति रोज बोलता था कि बगल में हमारे चाय पे बुलाया जा रहा है, क्यों नहीं चलती हो? पत्नी टीवी खोल देती थी। योगी जी बोलते थे उसमें, बटोगे तो, वो कहता चाय कैंसिल, क्योंकि बगल में गए चाय पीने ही कर जाएंगे। आप विचार करके रखना, हमें ये डायलॉग तो याद है कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन फिर भी बढ़ती जा रही है। और दूसरा भी याद होगा ना, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। याद कर लेते आप लोग ऐसे ऐसे डायलॉग, लेकिन होते नहीं। आप विचार करके रखना, भारत को एक करना है तो हमें जुड़ना पड़ेगा, मानसिकताओं से जुड़ना पड़ेगा, जाति बिरादियों से हमें हटना पड़ेगा। लेकिन हम इतने ज्यादा अपने आप से टूट गए हैं। हमें इतना ही विचार करके रखना, ये भारत अखंड भारत था और अखंड भारत की ताकत, वो ताकत थी। इस भारत को माता नहीं कहा गया। ख्याल करके रखना, ये भारत विश्व गुरु बनने की ताकत रखता है। और विश्व गुरु बनने की ताकत तभी हो सकती है जो हम सब लोग, जितने भी देश हैं, जुड़कर एक साथ लेंगे। ख्याल करना, कोई बांग्लादेश की मांग करता है, कोई खालिस्तान की मांग करता है, कोई अलग अलग देशों की मांग, जितने टूटोगे आप विचार करके रखना, कोई जाति के नाम पे टूट रहा है, कोई भाषा के नाम पे टूट रहा है, कोई अपनी पार्टी के नाम पे टूट रहा है। देश की किसी भी चिंता नहीं।
और ये देश के नेता हैं ना, बहुत होशियार है। वो आके आपसे कहते हैं फलानी फलानी पार्टी ने आपका इतने सालों से खून पिया, एक मौका मुझे भी दीजिएगा। समझ गए क्या? आप विचार करके रखना, ये बोलते हैं और कह ही रहे हैं फलानी फलानी पार्टी ने इतने सालों से खून पिया, एक मौका मुझे भी दीजिएगा। काय का? समझ रहे ना? आप विचार करके रखना। और कहते मैं गरीबी मिटाऊंगा, आगे तुम समझ ही नहीं पाते किसकी गरीबी मिटाऊंगा, अपनी मिटाता है। आप विचार करना, हमें देश में वो लोग चाहिए जो देश के लिए मरने मिटने को तैयार हो जाएं। हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु जैसे युवा साथी, विचार करना जिनकी उम्र कितनी। मैं होके आया पंजाब, अभी देखेंगे यहां पर आप, पंजाब में जब होकर आया पाकिस्तान बॉर्डर पर, हिंदुस्तान के सैनिक और पाकिस्तान के सैनिक, आप ख्याल करके रखना, आप हिंदुस्तान से पाकिस्तान अगर कोई साधु गया, आप ये कह सकते हो कि महाराज फौरन रिटर्न है, क्योंकि पाकिस्तान की सीमा पे पैर रख के आया हूं। ये हमारे राकेश जी, हमारे खेमचंद जी, अरुण को मालूम है, इनके ये साथ में थे, पूरी टीम बैठी ना पंजाब की, मेरे साथ थे 150 लोग। जब मैं फिरोजपुर पहुंचा, फिरोजपुर से जब हुसैनी बॉर्डर गया, वहां के हमारे शिव कुमार जी और रमेश जी आरपीएफ के जवान, उनने कहा ये कैसा बाबा आ रहा है, 150-200 लोग। अभी चले गए यहां पर वीडियो देखना। जब मैं वहां पहुंचा बॉर्डर पर, उन लोगों ने वो सम्मान किया, पहली बार भारत में भारत का भगवान हमारी सीमा पर आया है और हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा दोनों की दोनों खड़ी हो गई। ख्याल करना, वहां पर मैंने उनसे बात की कि आप लोग क्यों लड़ते हो, क्यों झगड़ते हो। उन्होंने बहुत प्यारी बात बोली। उन्होंने बोला कि महाराज हम में कोई लड़ाई नहीं, हम तो शाम को एक बार फिर चाय पीते हैं बैठकर। ये लड़ाते ऊपर वाले हैं और मरते हम लोग हैं। ऊपर बैठे वाले लोग लड़ाने का प्रयास करते हैं और मरते हम लोग हैं। विचार करना, ये हिंदुस्तान हमारा विश्व के नक्शे में देखोगे तो आप इस हिंदुस्तान में विश्व का नक्शा देखोगे तो इस हिंदुस्तान मंदिर के आकार का है। हिंदुस्तान को आप चित्र में देखेंगे विश्व के नक्शे में तो मंदिर दिखेगा, और वास्तव में हिंदुस्तान पूरा मंदिर ही है, क्योंकि ऋषि मुनि यतियों के जन्म इसी हिंदुस्तान में हुए हैं। विचार करना, पहला अंग्रेज जब भारत आया था ना, ये अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आया था पहली बार, वो जब भारत आने लगा, उतरने लगा, उसने अपने चप्पल और जूते जो भी लाया था ट्रेन में ही छोड़ दिए, फ्लाइट में ही छोड़ दिए, नंगे पैर उतरा। पूछा किसी ने कि आप इस भारत में नंगे पैर क्यों उतर रहे हो। उस अंग्रेज के ये शब्द थे, मैं मंदिर में प्रवेश कर रहा हूं और मंदिर में चप्पल पहन के नहीं जाया जाता है, मंदिर में नंगे पैर जाया जाता है। विचार करके रखना, उस अंग्रेज को मालूम थी भारत की संस्कृति यहां कण कण में देवता है। ख्याल करो, रास्ते में निकलते हो, कहीं भी लाल पीले पत्थर रखे होते हैं, तुम हाथ जोड़ के चले जाते हो। यहाँ कण कण में, यहाँ वृक्षों की पूजा होती है, यहाँ नदियों की पूजा होती है, यहाँ सूर्य की पूजा होती है, यहाँ चंद्रमा की पूजा होती है। ये भारत देश मंदिर है पूरा, लेकिन हमने इसको दूषित कर दिया। ख्याल करना, पाश्चात्य संस्कृतियों के कारण से हमने इस भारत को दूषित करने का प्रयास किया। इसको क्या हो रहा है, ये कह रहा महाराज जरा मत बोलो आप, नहीं अंग्रेज आ जाएंगे। आप विचार कर, लेकिन अंग्रेजों ने कुछ काम तो अच्छे किए। ये हावड़ा का पुल अंग्रेजों ने बनाया है ना, अपना अगर नेता बनाता तो पुल ही पुल रह जाता। आप विचार करना, ये अंग्रेजों ने बनाया तो अभी तक चल, बिना पिल्लर के, अपने पिल्लर वाले ढह जाते। अभी ढह गया ना, यहीं पर हम रास्ते से निकल रहे थे कि पिल्लर का बेस ढह गया। ख्याल करो, हमारे यहाँ इतनी मिलावट है, आदमी परेशान हो जाए कि यार ये मिलावट के कारण से परेशान हो गया। मरने के लिए जहर खरीदने जाए, एक आदमी ने खरीदा जहर, मरने के लिए जहर खरीदा, रात को खा के सोया,
सुबह आराम से उठ गया, सुबह आराम से। उसने कहा भगवान को मंजूर नहीं है मेरा मरना। खुशी हुई उसे, मिठाई वाले की दुकान पे मिठाई लेने गया और मिठाई खा के सोया। क्यों इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे जैसे आप ही रहे हो? इतना मिलावट का देश है और यहां पर इतनी भ्रष्टाचारी। आप विचार करके रखना, हम सब लोग इसमें शामिल हैं। चौराहे पर अगर तुम बिना हेलमेट के पकड़ जाओ, चालान कराते हो, नीचे से 100 रुपए का नोट दिखाते हो। अगर आप चालान कटा रहे हो तो समझ लेना सच्चे हिंदुस्तानी हो, और नीचे से 100 का नोट सिरखा रहे हो ना, तो यही भ्रष्टाचार है। आप विचार करके रखना, रास्ते से जा रहे हो और कहीं झगड़ा हो रहा है, आप झगड़ा निपटाते हो, धीमे से सड़क जाते हो। मालूम पड़ा कि दो के बीच में अपन पिटेंगे, निकल लो यहां से झगड़े में, और वो झगड़े में रुक गए ना तो वो तुम्हें देख के ज्यादा झगड़ा करता है। ख्याल करना, हमारा ये हिंदुस्तान बहुत प्यारा है। 3 कलर दिख रहे हैं ना झंडे के, ये देखो आप 3 कलर के 3 कलर दिख। अरे इसको भी यार एक लिया भाई सही सा। आप विचार करो, 3 कलर हमें झंडे के दिख रहे हैं और तीनों कलर हमसे कुछ कह रहे हैं। रंग दे चुनरिया, कौन सा वो गाना भी गाए जा रहे थे ना, ये देखो केसरिया कलर क्या कह रहा है? केसरिया कलर तुमसे कह रहा है बैरागी बनो, क्योंकि जो अपने लिए देश के लिए लड़ सकता है, बैरागी बन सकता है, वो ही जीवन में सब कुछ कर सकता है। बीच का सफेद कलर है शांति से रहो, और नीचे का हरा कलर है निर्भीक रहो। हरा कलर निर्भीकता का प्रतीक है, सफेद कलर शांति का प्रतीक है, और पीला कलर उत्साह, और केसर पीला कलर उत्साह का प्रतीक है। और आप विचार करना, जो बीच में आरा दिख रहा है ना, कभी अशोक चक्र को आपने देखा हो, उसमें 24, इस आरे में 24 पहिए हैं, और वो 24 किस बात के हैं? हाँ, तुम्हारे मन में तो 24 तीर्थंकर ही बैठे हैं और कोई होता ही नहीं है 24। ये 24 घंटे तक हमें 24 तीर्थंकर, 24 अवतार, इनका ख्याल रखना चाहिए। और विचार करना, जब हम अशोक चक्र देखते हैं 24 आरे वाला, उसके उपरांत अशोक का सिंबल देखो। ये अशोक हुआ कौन? बिंबिसार राजा था, राजा सैनिक, उसको ही अशोक के नाम से जाना जाता है। विचार करना, वो अशोक सम्राट के जो सिंबल होते हैं उसमें 4 चेहरे दिखते हैं, गाय, शेर, हाथी और बोलो ना घोड़ा। कौन बोला लंगूर? ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं वो लंगूर। 4 कौन कौन से? गाय भद्रता का परिणाम, आप भद्र परिणामी बनिएगा। शेर, आप सौर से बने सिंह वृत्ति रखें। हाथी स्वाभिमानी का प्रतीक है, और घोड़ा पावर का प्रतीक है। विचार करके रखना, आप अपने जीवन में अगर सच्चे देशभक्त हैं, सच्चे देश के प्रति आपकी भक्ति है, कितना अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे कैसे, और आप ख्याल करना, ये 10 मिनट का कार्यक्रम नहीं है जो देख लिया, ये बच्चे 15 दिन से तैयारी कर रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ। 15 दिन से हमें इसलिए मालूम, मेरी क्लास में आने बंद हो गए, गुरु भक्ति में आने बंद, माला पहनने वाले कम। हमने कहां गए? कह रहे हमारे प्रैक्टिस में लगे सब। 15 दिन से तैयारी कर रहे, तब यहां पर 10 मिनट नाटक दिखाते हैं आपको। विचार करो। आज इतना ही कहूंगा, अपने देश को अगर सुरक्षित रखना है तो हमें भारतीय संस्कृति को ख्याल रखना है। हम भारतीय संस्कृति को ख्याल रखने के लिए आज अगर बच्चों से कहा जाए, बेटा अपने मम्मी पापा को पापा बोलो, पिताजी बोलो, बाबूजी बोलो, मम्मी बोलो, तो वो नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैड। पहले से डैड। कोई मर जाए तो क्या बोलते हैं? भाई डैड हो गया, डैड। अब जिंदा में ही डैड हो गया। मैंने एक बच्ची से पूछा, तुम पापा को पापा जी क्यों नहीं बोलते, डैड क्यों बोलते हो? बोले महाराज आपको मालूम नहीं, पापा जी बोलने से ओंठों की लिपस्टिक की शाइनिंग बिगड़ जाती है।
डैड बोलने से ओंठ नहीं मिलते हैं, पापा जी बोलने से ओंठों की लिपस्टिक की, पापा की शाइनिंग बिगड़े तो बिगड़े, ओंठों की नहीं बिगड़ना चाहिए। बारी तुम्हारी बुद्धि। आप विचार करके रखना, हमने अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़ दिया। हमारी बुद्ध संस्कृति थी, जब घर से बच्चा जाता था माँ पिता के चरण स्पर्श करके जाता था। लेकिन आज टाटा है, बाय बाय। हाँ, आज के बच्चे टाटा करते हैं, सोते सोते भी बाय बाय करते हैं। और पाश्चात्य संस्कृति ने इतना पंगु बना दिया कि चलते फिरते भी चाय चाय करते हैं। विचार करना। और ये महिलाएं भी कम नहीं है, बुरा नहीं मानना। इनके पास इनका बच्चा हो तो ये अपने बच्चे को नहीं खिलाएंगी, किसके बच्चे को खिलाएंगी? कुत्ते के बच्चे को खिलाएंगे। अपने, हमें दिल्ली में था, दिल्ली में चातुर्मास, तो एक महिला अपने बच्चे को, उसके बच्चे को नौकर खिला रहा और कुत्ते के पिल्ले को खिला रहा। मैंने उससे पूछा क्या, तो बोली महाराज जी इससे बहुत प्यार है मुझे। ख्याल करके रखना, रोता छोड़ा खुद का लल्ला, बगल में लेके घूमे पिल्ला, बाजार में लेके खाए भल्ला, फिर करे हाय अल्लाह हाय अल्लाह। ऐसा हमारा भारत है। अब विचार करना, रोता छोड़ा खुद का लल्ला। ये पाश्चात्य संस्कृति की संस्कृतियां खत्म करो। क्यों? हमारे घर के द्वार पे लिखा होता था सुस्वागतम, है ना? उसके बाद क्या लिखना शुरू किया? वेलकम। अब क्या लिखते हो? कुत्ते से सावधान। बारी बुद्धि। कुत्ते क्या घर में कुत्ती रहती क्या? आप विचार करके रखना, लिख रहा है कुत्तों से सावधान, जैसे घर के अंदर कुत्ते ही बने हो सब। नहीं, हमारे यहाँ स्वागत होता था पहले दूध मलाई से। हरियाणा चले जाओ, पंजाब चले जाओ, अभी भी इतना बड़ा गिलास और मलाई डाल के और पीना ही पड़ता है। अब विचार करना, पहले स्वागत दूध से होता था। हमारी संस्कृति बदल गई, अंग्रेजों ने आके चाय पिलाई और फ्री की चाय इतनी महंगी बन गई। आज अरबों रुपए की चाय का समय बर्बाद करते हो चाय पीने में, और चाय भी स्टाइल से। समय नहीं है, फिर कभी बताऊंगा चाय कितनी स्टाइलों से पीते हो तुम। आप विचार करके रखना, इतना ही सोचना। आज अगर सच्चे भारत के नागरिक हो, ये बात मैंने दोपहर में सुबह भी कही थी, आप अपने धर्म को जय जयकार करते हो, आप जिस भी धर्म को मानते हो। वैसे तो यहाँ सब जैन ही बैठे हैं, लेकिन जो भी लोग अपने धर्म का सम्मान करते हैं, राम राम बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, सत श्री अकाल बोलते हैं, जय जिनेंद्र बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले हमें बोलना है जय भारत। क्या बोलना है? जय भारत। क्या बोलना है? जब भी कभी किसी से बात करो, फोन करो, वो बोले जय जिनेंद्र, तुम क्या बोलोगे? मम्मी जी, पापा जी, काका जी, बेटा जी, पक्का बोलोगे? बस यही बोलोगे। आप विचार करना, जय भारत होगा तो हमारा भारत हमेशा हमेशा के लिए जय जयकार करेगा, अन्यथा हम बहुत सीमित होंगे। मैंने सुबह बात कही थी, तिरंगा होगा तो पचरंगा सलामत होगा। तिरंगा अगर नहीं होगा तो पचरंगे का आंच कब आ जाए, क्योंकि हम जितने स्वतंत्रता से सांस ले रहे हैं ये हम तिरंगे की वजह से ले रहे हैं। इसलिए हमेशा तिरंगा का सम्मान करो। आज अपने घर में एक दीपक जलाना, शाम के समय दीपक जलाना, हे भगवान, हे मेरे जो भी परमात्मा हैं, ये भारत हमेशा ऐसे ही प्रकाशवान बना रहे, जैसा दीपक महक रहा, दीपक जल रहा है, ऐसे ही भारत हमेशा दीपक की तरह प्रकाशमान रहे। ख्याल करना, आज हमारी माँ का जन्म दिवस है, भारत माता का जन्म दिवस है। इसे बहुत खुशी के साथ मनाने का प्रयास करो, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। आज इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन में पाश्चात्य संस्कृति से जितना बचेंगे उतना हमारे भारत का सम्मान होगा। हम लोग रोज शांति धारा में इस भारत के लिए कल्पना करते हैं, मोदी के लिए कल्पना करते हैं। आप विचार करके रखना, जो राजा है, देशस्थ राष्ट्रस्य पुरुषस्य राज्ञा करो तो शांतिम भगवान जने। और जिस देश का राजा साधुओं की सेवा करता है,
जिस देश का राजा धर्म को आगे बढ़ाता है, उस साधु की साधना का पुण्य, उस धर्म की साधना का पुण्य 10% उसके खाते में जाता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जहां साधु नीतिकारों ने कहा है। इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छी भावना रखना है, मन अच्छे रखना है, सच्चे भारत के नागरिक हो तो जय भारत के अभिवादन से हम दूसरों का अभिवादन करें, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। ओम नमः जय गुरुदेव।